हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो हमारी सुबह होती है गैस एजेंसी के पास से। हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो चुकी है और हम लोग आए सिलेंडर भरवाने। देखो अभी बहुत भीड़ लगी है, देखो कितना टाइम लगता है। हमको तो यहाँ बहुत गर्मी लग रही है बैठे बैठे। सोच रहे किसी का निकलना है, किसी फ्रेंड का, देखते हैं। हम लोग जल्दी चक्कर में जल्दी जल्दी आ गए और वहाँ देखो भीड़, लाइन लग रही है भाई, लाइन। अब बताओ हम लोग कहाँ लाइन लगाए जाके। ये देखो लाइन लगी यहाँ पे। रोशनी भी अभी लाइन लगाएगी जाके। वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, उसके बाद गए अपनी फ्रेंड के घर पे। फ्रेंड ने कोल्ड ड्रिंक पिलाया, उसके बाद थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद भाई ये कैमरे के सामने ही नहीं आ रही थी। फिर देखो तो गाइस, ये मेरी फ्रेंड अभी मुंह छुपा रही थी, अभी सामने आ गई है। देख लो, इसका नाम रूही है और इसके आए हुए हैं भाई। इसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे, वीडियो शूट करना था। ये गाड़ी उनकी खड़ी है, हम बैठ के गाड़ी में। उसके बाद हम गए फ़ोटो शूट के लिए, वहाँ फ़ोटो कुछ खिंचाया, कुछ वीडियो बनाया। और वहाँ का लोकेशन देखो भाई, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति लग रही थी। फिर हम लोगों ने वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी, सब लोगों ने मिल के। उसके बाद मेरा दोस्त देखो, जब कोई लड़की ना मिले तो मेरा दोस्त। हमारी वीडियो बन चुकी थी, उसके बाद निकल गए घर की तरफ। और घर में रास्ते में देखा तो बतासे दिख गया भाई। फिर उन लोगों ने बतासे खाए। बतासे खाने के बाद नहा धो के हम हो गए रेडी और हम जा रहे हैं नायरा दीदी के यहाँ। पहले जाएंगे पिज़्ज़ा लेने, फिर लेंगे कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद जाएंगे नायरा दीदी के यहाँ। और नौटी भैया क्या कीर्तन है आज श्याम बाबा का, तो वहाँ पे भी जाना है। तो इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे सोना भी है थोड़ा सा। पहले जाते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर सोते हैं। गए पिज़्ज़ा लेने, यहाँ तो पिज़्ज़ा बना ही नहीं था। फिर यहाँ में 10 मिनट वेट करना पड़ा, उस धूप में घूमने के बाद तब पिज़्ज़ा मिला है। अब पेट पूजा होगी ना, अब पेट पूजा होगी। पिज़्ज़ा खाने के बाद हमने बाल धुल लिए। बाल धुलने के बाद हम जा रहे सोने, और सो के उठे तो आंटी जी ने चाय बनाई हुई थी। और ये देखो नायरा दीदी की जो 2 बहनें हैं ना, उनको देखो आप। ये इतना गोरा होने के बाद भी, दीदी एक बार देखो इधर, इतना गोरा होने के बाद भी ये सुंदर नहीं लग पा रही हैं। बताओ क्या किया जाए। मैं बताऊं क्या किया जाए, इनके मुंह में काली पोत दिया जाए। ऐसे मत बोल। और फिर बिटिया बोले सालनी मम्मा अच्छी है। ऐसे मत बोल, हमारा दिल दुखा था। सालनी शादीशुदा है पहले से। क्या है? शादीशुदा है पहले से। ए बिटिया ये उसी की है। हमारा आदमी किधर है? ये जूता खरीदने गई थी, वो गई थी वहाँ पे, गई थी मम्मा। जूता नहीं, कपड़ा दिलाने गई थी। जूते ही दिलाने गई थी, कपड़ा दिलाने गई थी। मम्मा मुझे ये वाली नहीं अच्छी लग रही, सैंडल ये वाली चाहिए रही है। हाँ वहाँ पे शॉक्ड हो गया था। सुनो आई मारा मम्मा घूम जाओगी भी, तेरे चक्कर में मेरी शादी नहीं हो रही है। नहीं होएगी। रेडी हो रहे थे और अचानक से लाइट चली गई और अभी आधा अधूरा रेडी हुए हैं और अभी पंखा कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। नायरा दीदी फिलहाल तो रेडी हो चुकी है पूरा। लाइट जाने के बाद मेरे फेस का पूरा इतना बुरा हाल हो गया था ना, पूरा मेकअप अलग ही दिख रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कहाँ जाया जाए। फिर हम लोग गए सत्यम के घर पे, वहाँ हमने फिर अच्छे से मेकअप किया, अच्छे से रेडी हुए। रेडी होने के बाद भी भूख लगी इनको, भाई लगती है रेडी होने के बाद। और कमेंट में बताना ज़रूर हम कैसे लग रहे हैं। ठीक ठाक लग रहे हैं मतलब। फिर हम लोग निकले कीर्तन की तरफ। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे भाई, यहाँ बहुत मज़ा आने वाली थी। यहाँ देखो सब लोग हेलो कर रहे थे। फिर मिल गई हमको सौम्या। ये मेरी और यहाँ पर दीदी गाना गाई थी भाई, इतना प्यारा गा रही थी। ये आप लोग खुद ही सुन लो इनके मुंह से। उसके बाद हमने और नायरा दीदी ने यहाँ कीर्तन का आनंद लिया। और नायरा दीदी पता नहीं क्या बात कर रही थी, बोल रही थी भाई। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, और सच में हम लोगों ने पिज़्ज़ा के अलावा कुछ भी नहीं खाया, बस आए थे। इसको अच्छा ही लग रहा है वहाँ बैठने में, इसलिए यहाँ बैठी है। और यहाँ पर कनका दीदी की एंट्री हो गई भाई। ये लोग इतना प्यारा डांस कर रहे थे ना, इनका मतलब जो डांस था इतना प्यारा था, देख के इतना अच्छा लग रहा था। आप लोग खुद देख लो।
ये है कनिका दीदी, ये जयपुर से आई हुई थी। आप लोग खुद ही देख लो, इनका जो परफॉर्मेंस था ना वो इतना प्यारा था ना, सब लोग एकदम इतने प्यार से देख रहे थे, इनको इतने गौर से देख रहे थे। जैसे ही फ्री हुई सब लोग इनके पास खड़े हो फ़ोटो शूट के लिए। और ये हमारे ईशू भैया भाई साहब 3 बज गए लेकिन अभी तक किसी को घर नहीं जाना, तो अब मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी। तो हमने दीदी को कॉल किया, हमने कहा चलो भाई घर, हम बहुत थक गए हैं और इनसे मिलो। ये भैया इतने मतलबी है, अपनी तरफ से बोलते भी नहीं है। मैंने वहाँ बैठे बोला था क्या कर रहे हैं, वहाँ कोई जगह नहीं मिली। अच्छा बोला इसको देखिए भाई, ये बस कपड़ा पैक करती है 26 में जाने के लिए, 27 में जाने के लिए, अब 27 में जाने 27 में। तो फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो ब्लॉग को बताना ज़रूर मेरा ब्लॉग कैसा बना था। हाँ थोड़ा ब्लॉग में नया नया है इसलिए थोड़ा कम अच्छा बना होगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा ब्लॉग कैसा था। बहुत मज़ा आया आज के ब्लॉग में। नायरा दीदी के यहाँ तो लाइट आ नहीं रही थी, तो वहाँ जाने के बाद हमको लगा कि अब हमको घर आ जाना चाहिए। तो वहाँ से हम डायरेक्ट घर आ गए और हम बहुत थक गए भाई। हमने उनसे बोला हमने चलो मेरे घर, लेकिन वो आए नहीं, तो हम वापस घर आ गए। और टाइम देख लो भाई 4:30 बज गया है और अब हम जा रहे हैं सोने। बहुत ज़्यादा थक गए आज, लेकिन बहुत मज़ा आया। आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर मेरा ब्लॉग कैसा था। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।